तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं बीएसएफ एचसीएम एएसआई भर्ती 2024। आपके लिए दो महत्वपूर्ण अपडेट इस भर्ती को लेकर जो जारी हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में आपके जो 5 पॉइंट्स हैं इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बीएसएफ एचसीएम का आपका फॉर्म अप्लाई कर दिया है, जिसकी अभी तक कोई भी फिजिकल की डेट आपकी जारी नहीं हुई है, लेकिन आपका जो ट्रेनिंग है कब होनी है यह बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वह नवंबर 2025 में होना तय है। सबसे बड़ा पॉइंट जो आपके दिमाग में चल रहा है कि फिजिकल कब होगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका फिजिकल कब होगा। फॉर्म स्टेटस, जो हमने अपना फॉर्म अप्लाई किया है, अगर हम अपना स्टेटस चेक करना चाहें तो हम अपने फॉर्म का स्टेटस कहां से चेक कर पाएंगे, हमारे फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है उसको कैसे सुधार कर पाएंगे। एडमिट कार्ड कब आएगा, हमारा जो एडमिट कार्ड है वह कब तक डाउनलोड होगा। दूसरा, फॉर्म करेक्शन डेट, आपका जो फॉर्म है उसकी करेक्शन डेट क्या है, कब रहने वाली है। वैकेंसी बढ़ेंगी, सबसे बड़ा जो अपडेट है आपके लिए जो सुनने में आ रहा है कि आपकी वैकेंसी 1526 से 2600 हो गई है। यह बिल्कुल आपके लिए श्योर और 101% सच है कि आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं बढ़ी है। इस डाउट में आपको कतई नहीं रहना है कि हमारी वैकेंसी बढ़ गई। देखिए 1526 पोस्ट है आपकी, वही है फिलहाल। आपकी इस वैकेंसी को लेकर अभी कोई भी अपडेट नहीं है। अगर कोई भी अपडेट होगा तो वह मेरे द्वारा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त आपको ध्यान रहे 1526 में से आपको केवल एक सीट चाहिए, ओनली एक सीट, जिसको आपको गहन अध्ययन गहन मनन के साथ ही आप इस सीट को हासिल कर सकते हैं। अगर मान लो अगर ये 2600 हो जाए और अगर हम तैयारी ना करें तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए हमको विशेष ध्यान देने योग्य एक यह पॉइंट फैक्ट है कि हमको अपनी तैयारी को तन मन धन से करना है, तरोताजा दिमाग के साथ पढ़ना है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। तमाम यूट्यूब पर आपको वीडियोस बनती रहती हैं, वीडियो आपको जो आपके काम का है वीडियो में से वह ही लिया करें और अनर्गल बातों पर ध्यान ना दिया करें। आपका अगला है ट्रेनिंग डेट, आपको पता ही है नवंबर और दिसंबर। मैंने आपको बताया नवंबर तो क्लियर है ही, लेकिन ऐसा यह भी श्योर नहीं हो सकता है, आपकी डेट बढ़ भी सकती है यह भी। क्योंकि आपको सबसे पहले बता दूं, यह कोई ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल हो कि आपकी नवंबर में क्लियर हो गया, एक बार अगर क्लियर हो गया नवंबर में होगा तो आपकी डेट को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल बढ़ाया और घटाया जा सकता है, इस बात से आप इंश्योर हो लीजिए। सबसे पहला फिजिकल कब होगा, सबसे बड़ा पॉइंट है आपका फिजिकल कब होगा। फिजिकल मेरे दोस्त आपके जो एसएससी जीडी का 8 नवंबर 2024 वाली जो वैकेंसीज हैं, आपके पद 46,617, 8 नवंबर आपका लास्ट फिजिकल है। आपने इस एसएससी जीडी के अंदर देखा होगा तमाम स्टूडेंट फिजिकल में अनक्वालिफाई, बहुत से स्टूडेंटों पर रनिंग ही नहीं हुई, उसमें अनक्वालिफाई हो गए हैं। तो आपसे कहना चाहूंगा आप अपनी फिजिकल की तैयारी रेगुलर करते रहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो था कि आपका फिजिकल बाद में होगा या पहले, तो आपके लिए बता दूं सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद ही आपका रिटन एग्जाम होगा। इसको भी एक बच्चा कमेंट्स में पूछ रहा था, तो मेरे भाई क्लियर हुआ, आपका सबसे पहले होगा फिजिकल, उसके बाद होगा आपका रिटन एग्जाम पीईटी डीबीपीएसटी, उसके बाद ट्रेनिंग। फॉर्म स्टेटस क्या है, अगर हम अपना फॉर्म स्टेटस देखते हैं तो उस पर अभी केवल और केवल सबमिट ही लिखा आ रहा है। उससे अभी आपका फॉर्म सबमिट हुआ है, उसमें अब डिस्कस होगा इसके फॉर्म में क्या मिस्टेक है। बीएसएफ एचसीएम के कुछ आपके रूल भी होते हैं बीएसएफ के, जिसमें अगर आपका फॉर्म गड़बड़ है तो डायरेक्ट रिजेक्ट ही होगा। जो इन्होंने अपने दायरे जो पॉइंट्स बताए गए थे, अगर उनके अनुसार हमने कोई भी मिस्टेक की है तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट। सबसे देखिए फॉर्म रिजेक्ट बहुत ही कम होते हैं, आपको पता होगा, आपने अब तक 10-20 फॉर्म अप्लाई किए होंगे, शायद ही कोई फॉर्म रिजेक्ट हुआ हो। आपने इससे पहले जो आरपीएफ की जो वैकेंसी चल रही थी उसमें तमाम गड़बड़ झाला, तमाम यूट्यूबरों ने वीडियोस बनाई थी कि आपने जाति प्रमाण पत्र
अपना स्टेट का लगा दिया है, सेंट्रल का नहीं लगाया है, तो आपका फॉर्म डाउनलोड नहीं होगा, आपका जो एडमिट कार्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका फॉर्म क्लियर है, आपका रिजेक्ट कोई भी नहीं होगा। आधार कार्ड सही होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, नाम मार्कशीट से मैच करना चाहिए, मार्कशीट का अनुक्रमांक सही होना चाहिए। केवल यह ही एक फैक्ट है आपके फॉर्म को लेकर। सबमिट है जिस दिन आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपको इसको सबमिट होने के बाद आपके लिए करेक्शन डेट, दूसरा है करेक्शन डेट। जो आपकी करेक्शन डेट है ना मेरे दोस्त, ये करेक्शन डेट आपको पता होना चाहिए कि आरपीएफ में 3 बार करेक्शन हुआ था। आपके लिए 3 बार करेक्शन की डेट दी गई थी कि जिसकी जो भी गलती रह गई है उनके लिए सुधार लीजिए। आपके लिए करेक्शन डेट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, यह बीएसएफ श्योर करेगा कि आपको करेक्शन की डेट देनी है या नहीं। वैकेंसीज बढ़ेंगी या घटेंगी, मैंने आपको बता दिया है, कोई भी वैकेंसीज नहीं बढ़ेंगी। अगर बढ़ेंगी तो फिर तो सोने में सुगंधी, बहुत ही अच्छी बात है। अगर बढ़ेंगी तो आपको फिजिकल के बाद ही, ये जो वैकेंसी का जो मुद्दा चल रहा है वह चल रहा है। आपको एसएससी में अब तक 2-3 बार 3 बार हो गया, अब तक वैकेंसीज बढ़ गई हैं, आरपीएफ ग्रुप डी में भी बढ़ी थी, तो इसलिए आपको हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ जाए। ट्रेनिंग होना तय है 2025 में। मेरे दोस्त आपको बताया फिजिकल कब होगा, फॉर्म स्टेटस आप कब देख सकते हैं, जब सबमिट हो जाएगा उसके बाद आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके लिए अभी, एडमिट कार्ड भी आपके लिए डाउनलोड का ऑप्शन जब आएगा, जब उसके बाद करेक्शन डेट क्या रहने वाली है, करेक्शन डेट के बारे में डिस्कस किया, वैकेंसी बढ़ेंगी, ट्रेनिंग कब होगी। सबसे जो इसमें आपने देखा, एससीएम में लेने का एक जॉब का सपना जो है, इसके लिए जो स्टूडेंट रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा गोल्डन मौका है। उनके लिए बता दूं कि अपनी जो टाइपिंग की तैयारी रेगुलर करते रहिएगा, क्योंकि स्टूडेंट फिजिकल भी बहुत से क्वालिफाई कर लेते हैं, फिजिकल इतना हार्ड नहीं है, रिटन भी क्वालिफाई हो सकता है, लेकिन आपके लिए जो टाइपिंग है इस पर भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसमें अधिकतर स्टूडेंट टाइपिंग में बाहर हो जाते हैं। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों है, आपको पता ही है। इसलिए मेरे दोस्त अपने आप को अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए और अपने भविष्य की ओर देखते हुए, ध्यान देते हुए अच्छा पढ़िए, जॉब लीजिए। ओके मेरे दोस्त।